हाय फ्रेंड्स, जितने भी पेट ओनर्स हमसे जुड़े हुए हैं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से, लगातार ये शिकायतें आती रहती है कि मेरे पप्पी को इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। तो फ्रेंड्स, पपीज़ में खुजली क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण है? अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो पपीज़ में खुजली हो जाएगी, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाती है अगर हम समय पे ध्यान ना दें तो जितने भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ वो कारण आप दूर करते जाएं, अपने आप खुजली दूर होती जाएगी। और अगर आप पहले से ही इनका ध्यान रखेंगे तो आपके पप्पी को खुजली होगी ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे कारण मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ताकि कारणों को समझ के इलाज किया जा सके। तो जो भी फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारियां हम हमारे चैनल पे लगातार लेके आते रहते हैं। चाहे वो डॉग्स या पपीज़ की किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज है, रख रखाव है, कारण, लक्षण सब आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पपीज़ में मुख्य कारण खुजली का जो होता है वो है एलर्जीज। और एलर्जी कई प्रकार की होती है, जिसमें से प्रमुख जो है वो है फूड एलर्जी। यानी जो हम उसको खाना दे रहे हैं उसमें कई प्रकार की एलर्जीज हो जाती है। जैसे कि हमने मान लीजिए गेहूं की रोटी दे दी, दूध दे दिया, सोयाबीन, मक्का या ऐसी कोई भी तली हुई चीज़ें, या मान लीजिए कि जो भी नमक की चीज़ें हैं वो अगर आपने ऐड कर दी, मीठा ऐड कर दिया, तो इस प्रकार से फूड एलर्जी होकर के और हमारे पप्पी को खुजली होने लग जाएगी, जो कि पूरे के पूरे शरीर में एक साथ होगी। यानी ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा होगी, पूरे शरीर में एक साथ होगी, जो नीचे के पार्ट से शुरू होगी फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगी और पूरे शरीर में ये खुजली हो जाएगी। उसके बाद कई प्रकार के सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो पहला कारण जो है वो है फूड एलर्जी का। इसके बाद सेकंड जो कारण आता है वो आता है न्यूट्रिशंस, यानी विटामिन एंड मिनरल्स की कमी। जो न्यूट्रिएंट्स हमारे पप्पी को चाहिए, अगर हम जो फीड दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, उसमें अगर वो नहीं मिले तो हमारे पप्पी को खुजली हो सकती है। ये भी ध्यान रखें। उसमें क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से उसकी जो स्किन है वो रफ होगी, उसमें एक्टिवनेस नहीं होगी, तो कई प्रकार के विकार उसमें पैदा हो जाएंगे और खुजली होने लग जाएगी। तो आप न्यूट्रिएंट्स का भी विशेष ध्यान रखें। इसके बाद एलर्जीज में अगर हम लेते हैं तो एक एलर्जी होती है टिक्स और फ्लीज की वजह से। यानी कई प्रकार के छोटे छोटे एक्टोपैरासाइट्स हमारे पपीज़ को लग सकते हैं। हम अगर उनका समय पे ध्यान नहीं देंगे, इलाज नहीं करेंगे, तो वो फिर क्या करेंगे, एक जगह रेड स्पॉट बन जाएगा टिक्स और फ्लीज की वजह से, और वो रेड स्पॉट खुजली करने की वजह से फिर ज़्यादा होता जाएगा और वहाँ से हेयर फॉल होगा और स्किन जो है वो डैमेज होती जाएगी, कई बार घाव भी हो जाते हैं। यानी टिक्स और फ्लीज जो है ये भी कारण होता है। इसके बाद कई बार एनवायरमेंटल एलर्जी भी हो जाती है, यानी वातावरण में, जैसे मान लीजिए कोई प्रकार का धुआं है उससे उसको एलर्जी हो रही है, या मान लीजिए कि किसी रोशनी की वजह से, धूप की वजह से, या किसी भी प्रकार की जैसे धूल मिट्टी है उसकी वजह से एलर्जीज होती है। तो जब एलर्जी होती है तो हल्की इचिंग होती है, लेकिन जब वो इचिंग करता है तो फिर वो इचिंग धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यानी इसमें वातावरण की जो एलर्जी है वो भी डिपेंड करती है। इसके अलावा एक कारण और भी होता है कंटेजियस एलर्जी, यानी कि कहीं पे भी मान लीजिए टच कर जाता है ऐसी चीज़ों को, या मान लीजिए एक कारण ये भी है कि कोई मान लीजिए बड़ा डॉग आपके घर पे है और छोटा जो पप्पी है उसको रबिंग, रगड़ता है, कहीं पे भी रगड़ लग जाती है, भाई आपस में खेलते तो रहते ही हैं, तो उसकी वजह से भी अगर उसको छोटा मोटा इन्फेक्शन है जो उस पर प्रभावी नहीं है लेकिन हमारे पप्पी को वो खराब कर देता है, उसकी इचिंग कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो कारण है ये कारण प्रमुख रहते हैं। इसके अलावा कई बार इन्हीं कारणों से बनता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, किसी वायरस की वजह से हो सकता है, या मुख्यतः जो होता है किसी फंगस की वजह से होता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये इन्फेक्शन जब होते हैं तो धीरे धीरे पपीज़ की स्किन को इतना डैमेज कर देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन हो जाती है। यानी इन्फेक्शंस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। कई जो फ्रेंड्स हैं वो अपने पप्पी को बहुत जल्दी नहलाना शुरू कर देते हैं,
जबकि उसे 2 महीने से पहले बिल्कुल नहीं नहलाना चाहिए और 3 महीने से और 2 महीने के बीच में सिर्फ एक बार नहलाना चाहिए, जिसके लिए हमने पूरा का पूरा वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमें कितनी बार कैसे कैसे अपने पप्पी को नहलाना है। तो अगर आप अपने पप्पी की स्किन को गीला रखेंगे, चाहे वो नहलाने की वजह से है या मान लीजिए पप्पीज़ की आदत होती है जहाँ पे पानी रहता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं, या पीने के लिए जो हम उसको पानी देते हैं उस पानी में बैठ जाते हैं, तो वहाँ से गीलापन होता है और गीलेपन की वजह से जो डॉग्स के शरीर पे कई प्रकार के बैक्टीरियाज ऑलरेडी होते हैं, वो बैक्टीरियाज एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के और बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं पानी की वजह से, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे उसको इचिंग होने लगती है और वो इचिंग किसी बड़े इन्फेक्शन का रूप ले लेती है। तो नहलाने में या अपने पपी को गीला हमें नहीं रखना है, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। अब जब हमने पूरे के पूरे कारणों को जान लिया है, तो जानने के बाद हमें इलाज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि जब कारण जान लेंगे तो इलाज इजीली हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें विशेष दवाएं कौन सी काम में लेनी है पपीज़ के लिए, उसके लिए हमने अलग से वीडियो तैयार किया था, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन कौन सी दवाएं देनी है पपीज़ के लिए अगर उसको स्किन इन्फेक्शन यानी कि खुजली हो गई है तो।